गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आगे पुराना चैप्टर जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो 3 चैप्टर अभी तक मैंने बीएससी सेकंड ईयर से कंप्लीट कर दिए हैं। तीनों का प्लेलिस्ट आ रहा है आई बटन में, सो उसको देखना मत भूलना। और आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। ठीक है, तो आपको बने रहना वीडियो में और देखना है कि क्या है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो यहाँ जरूर पूछ लेना। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट। आगे बढ़ने से पहले करते हैं कुछ पहले ज्ञान की बातें। तो ऑर्गेनिक हैलाइड, तो ऑर्गेनिक हैलाइड में से 2 चीज़ हम ले रहे हैं। पहला है एल्कील हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। तो बहुत सारे लोगों को एल्कील और एरिल का मतलब पता नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं एल्कील की। एल्कील, एल्काइल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो एल्कील में ये रहता है कि देखो, एल्केन जो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है CnH2n+2। अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 लेंगे तो CH4 आ जाएगा। ठीक है, पर अगर उसी का हमें एक n की जगह 1 लेना है और एल्कील ग्रुप बनाना है तो आ जाएगा यहाँ पे CH3। तो मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। अगर आपको एल्कील बनाना है तो आपको एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देना रहता है किसी भी एल्केन वाले ग्रुप से। अगर C2 के लिए रहेगा तो यहाँ पे अगर C2H2 × 4 H6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका एल्किल ग्रुप बनाना है तो C2H5। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हो गया एल्किल की बात। अब बात करते हैं एरिल की। एरिल में देखो, हमें पता है कि बेंजीन में रहती है C6H6 रहता है, पर इसमें भी हमें क्या करना रहता है, एरिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन हटा देना रहता है। अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में ऐसा रहता है, एल्किल को किसी भी एल्किल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं तो ये हो जाता है एल्किल। ठीक है, और एल्किल हैलाइड मतलब RX। देखो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कार्बन की, CH3 ही है। ठीक है, CH3 ही है, तो इसीलिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हैलोजन ऐड किया जाता है जिसको हम X से डिनोट करते हैं। X हो गया हमारा एनी हैलोजन। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एरिल ग्रुप में भी कोई भी हैलोजन हम ऐड कर देंगे तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो बेंजीन रिंग रहती है जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, तो उसका भी फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले बढ़ रहे हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन? एल्काइल के। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें का फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन है डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हम जब डायरेक्ट हैलोजनेशन करेंगे तो आखिर क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड ही बनेगा, हमें पता है, पर कैसे बनेगा देखते हैं। ये हमारा एल्केन है। ठीक है, एल्केन मतलब क्या होता है, एक एराइल का ग्रुप, उसमें और एक हाइड्रोजन ऐड होता है, तो वो होता है हमारा एल्केन। और ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, कोई सभी F2, देखो यहाँ पे F2 Cl2 Br2 या फिर I2 या फिर कोई भी हैलोजन ग्रुप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रहता है वो एक हैलोजन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ आ जाता है, हैलोजन एसिड बना लेता है। ठीक है, एसिड, और जो बचा हुआ चीज़ रहता है वो आपस में बॉन्ड बना के RX मतलब एल्किल हैलाइड आपस में बन जाता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ शर्तें रहती हैं कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, तो अगर मतलब रिएक्शन में कभी फ्लोरीन आया तो मतलब फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगा एल्किल वाला ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताने की ये है कि जो 3 लास्ट वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। अब आप सोच रहे होगे कि ये 3 कार्बन कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया था R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है जिसका मतलब अगर फर्स्ट मेंबर अल्काइल का देखें तो CH3, तो मतलब यहाँ पे मान लो अगर R की जगह CH3 होता और यहाँ पे भी CH3 होता तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाता। तो देखो, कहने की बात ये है कि 3 डिग्री वाला जो कार्बन है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बन ज़्यादा उसके कम, और 1 डिग्री कार्बन उससे भी कम। ठीक है, तो देखो ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, अगर इससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री वाले कार्बन का हाइड्रोजन जो रहता है, एक बार फिर से बताता हूँ, हाइड्रोजन जो रहता है 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन का वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन से के हाइड्रोजन से, और लास्ट में जो हाइड्रोजन रहता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन का हाइड्रोजन, वो सबसे कम रिएक्टिव रहता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी
हेलोजन ग्रुप के साथ, तो कौन से कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन का हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है गाइस, तो ये था। अब हम बढ़ चुके हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारी हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है CH2 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, C2H4 जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और दूसरे कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम यहाँ पे एक हेलोजन एसिड भी लिया तो H के ऊपर रहता है प्लस चार्ज और हेलोजन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो प्लस चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज के पास जाता है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है, तो हमारा बन जाता है एल्कीन। एल्कीन से एल्केन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का भी एडिशन होता है और हेलोजनेशन हेलोजन का भी एडिशन होता है एल्कीन में, तो वो बन जाता है हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ क्या, एल्कीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्कीन हाइड भी बन गया है, C2H5 X बन गया है अगर देखा जाए तो ये है हमारा एल्कीन हैलाइड, तो ये हो गया है प्रिपेयर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसके लिए, सिमेट्रिकल कार्बन, मतलब कि जब इवन नंबर के कार्बन रहेंगे, जब ऑड नंबर के कार्बन रहेंगे तो कैसे ये रिएक्शन वर्क करेगा, कहाँ पे लगेगा, इस कार्बन में हेलोजन ऐड होगा, इस कार्बन में ऐड होगा या इस कार्बन में ऐड होगा, आओ देखते हैं। ठीक है, पहले हमारा रिएक्शन था जो वो उनमें था इवन नंबर ऑफ कार्बन, पर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर हम सेम ऐड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि देखो ये कि हमें ये इस कार्बन में मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर इस कार्बन में नेगेटिव आएगा या फिर इस कार्बन में पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है जो है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या कहता है कि देखो जिस कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्ड से अटैच वाले कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं उसमें उसी में आके ये हेलोजन अटैक करेगा और वही बनेगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया बात। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि देखो ये जो हमारा कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा और ये अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आता तो ये बनता 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, या फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। तो इसीलिए यहाँ पे 2 डिग्री वाले को लिया गया है ना कि 1 डिग्री वाले को। ठीक है, तो गाइस माइक ख़राब हो गया और यहाँ पे ऑडियो कट हो गई इस पार्ट में। सो यहाँ पे देखो अगर ना मार्कोनिकॉफ रूल में अगर यहाँ एरो के ऊपर पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया, अगर आपको ये प्रिपरेशन करते करते कभी एग्जाम में पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया एल्कीन में लगा हुआ और आपको HBr या फिर कोई भी हेलोजन ग्रुप ऐड है H के साथ, तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा कर देना है। जिस कार्बन के पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन में ज़्यादा नंबर कार्बन है वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो डबल बॉन्ड है वो वैसे ही रहेगा। और देखो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जहाँ ज़्यादा है वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर जो Br माइनस है वो जुड़ेगा प्लस वाले कार्बन के साथ और H जुड़ेगा हमारा जो माइनस वाले कार्बन के साथ। तो हमारा जो रिजल्ट बन जाएगा वो होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Br, आप देख सकते हो। और पेरोक्साइड अगर लग गया तो आपको ये चीज़ एकदम ध्यान में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एक नेम रिएक्शन है तो वो अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, पर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है एल्कील हैलाइड का। तो यहाँ पे हम लेते हैं सिल्वर एसीटेट या फिर सिल्वर सॉर्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट आखिर होता क्या है, CH3COOAg। ठीक है, जिसमें रहता है CH3COO के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पर यहाँ पे अगर इसको हम किसी भी नहीं सिर्फ 2 हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है CH3Cl। ठीक है, यहाँ पे वैसे अगर नेगेटिव चार्ज ना देखा जाए, ये तो एसिड, ये तो सॉल्ट का हो गया, अगर ना देखा जाए तो ये देखो इसका Cl बॉन्ड Cl, एक Cl जाता है CH3 के साथ और ये बाकी CO2 अलग निकलता है और Ag का जो प्लस चार्ज आता है वो Cl माइनस के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नॉर्मल तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आता है, 2 प्लस चार्ज आते हैं, CH3 के ऊपर भी प्लस रहता है, इसके ऊपर भी प्लस रहता है और COO आपस बाद में निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा CH3Cl और AgCl निकल जाता है और CO2 अलग से निकलता है। ठीक है, तो हमारा बनता है यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड बनता है। ये सिर्फ हंस डिकर रिएक्शन सिर्फ 2 हेलोजन को लेता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को, जिसमें मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड भी बनता है। तो ये हो गया हंस डिकर रिएक्शन या फिर सिल्वर एसीटेट से कैसे हम बना सकते हैं क्या, एल्कील हैलाइड। ये है हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कील हैलाइड। तो देखो इसमें क्या रहता है, जब ब्रोमीन
किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है किसमें, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो हमारा बनता है एल्कील हैलाइड और हमारा बनता है एक अल्कोहल और ये एक्स्ट्रा कंपाउंड बनता है। तो देखो कैसे बना, आखिर मैं बताता हूँ। ये देखो Br2 को Br बॉन्ड Br लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस OH को हटाता है और आपस में बॉन्ड बना देता है RX, ठीक है। बचा हुआ जो एक रहता है ये अब यहाँ पे ये जो इसका OH है ये आपस ऐसे ही हवा में मंडराते रहता है OH माइनस के फॉर्म में, और ये जो दूसरा वाला जो नेगेटिव चार्ज है Br का ये आपस इसके पास चल जाता है, ठीक है। इसके पास इसको हटा देता है C6H5 को, तो C6H5 C6H5 प्लस के फॉर्म में मंडराता रहता है। तो आपस में ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो Br रहता है ये इसके पास चल जाता है और ये OBr बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये था राइडॉन मेथड। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हांस डी कार्बन रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था एक छोटा सा वीडियो किसके ऊपर, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने कवर किया और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कील हैलाइड का कवर किया है, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस सेलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ जरूर पूछ लेना। करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।